हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें अपना जो मेन टॉपिक था वो चल रहा था टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। ये टॉपिक जो है वो आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस में इंक्लूड है। इस टॉपिक में कल हमने मेनली टैक्सोनॉमी के जो 4 टूल्स हैं उनके बारे में बात की थी, जिसमें पहला जो टूल्स था वो फील्ड्स है, उसके बाद सेकंड हर्बेरियम, और नंबर 3 बॉटेनिक गार्डन्स, और इसके बाद टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। तो ये 4 जो मेन टूल्स थे, इन टूल्स में से हमने कल हर्बेरियम स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे हाउ टू मेक ए हर्बेरियम, यानी कि हर्बेरियम को हम कैसे बना सकते हैं। तो हर्बेरियम को बनाने के जो मेथड्स है या जो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है उसमें 3 अलग अलग स्टेप थे। उनमें से जो पहला स्टेप था कलेक्टिंग ऑफ प्लांट, कलेक्टिंग ऑफ प्लांट्स, इस पे कल हमने बात की थी। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, सेकंड प्रेसिंग और ड्राइंग, और उसके बाद में नंबर 3 है वो माउंटिंग वाला स्टेप। तो आज हम यहाँ पे सेकंड जो अपना स्टेप है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड जो स्टेप है प्रेसिंग एंड ड्राइंग वाला, इसमें हर्बेरियम शीट को हम किस तरीके से तैयार करेंगे इसके बारे में हम इस पे बात करेंगे। तो हर्बेरियम शीट बनाने के लिए हमने जो सबसे पहले जो स्पेसिमेन फील्ड से कलेक्ट किए थे, उसके बाद उन स्पेसिमेन को हमने ब्लॉटिंग पेपर या पुराने न्यूज़पेपर्स में रखकर और प्लांट प्रेस में रखा था। कल हमने प्लांट प्रेस के बारे में भी बात की थी कि भी प्लांट प्रेस जो होती है वो वुडन से बनी हुई होती है, जैसे मान लो आप प्लाईवुड से भी बनाई जा सकती है। तो उसमें 2 अलग अलग फ्रेम होते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड साइज के बारे में भी कल अपन ने बात की थी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है प्लांट प्रेस। तो इस तरह की प्लांट प्रेस होती है, इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है और कल अपन ने बात की थी। तो 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर इसकी स्टैंडर्ड साइज होती है और प्लाईवुड से बने हुए 2 फ्रेम होते हैं, जिसमें हम प्लांट स्पेसिमेन को रखकर और इन फ्रेम को अच्छे से बांध देते हैं, या तो बेल्ट से भी बांध सकते हैं इसको। अब ये जो प्लांट प्रेस होती है इसमें स्पेसिमेन को बांधने के बाद में इसको सुखाना होता है, और सुखाने के लिए हम नॉर्मली इसको धूप के अंदर रख सकते हैं। तो धूप में रखने से क्या होगा, स्पेसिमेन जो है वो धीरे धीरे ड्राई होता जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि जब हम न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते हैं फ्रेम के बीच में, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग इस फ्रेम को खोलकर स्पेसिमेन को चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्लांट स्पेसिमेन जब हम इस प्रेस के अंदर इसको लगाते हैं तो उस कंडीशन में तो स्पेसिमेन जो होता है वो काफी गीला होता है, और गीला होने की वजह से क्या होगा कि जो भी ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर हमने इसमें यूज किए हैं उस प्लांट की वजह से क्या होता है वो नमी को सोखने की वजह से गीले हो जाते हैं। अगर मान लो हम इन पेपर को चेंज ना करें तो उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का कवक का संक्रमण हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वो खराब हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक ड्राई प्लांट स्पेसिमेन तैयार कर लेंगे। अब जो आगे की टास्क रहेगी वो होगी हर्बेरियम शीट पर ये जो ड्राई स्पेसिमेन है इसको किस तरह से माउंट किया जाए। अब स्क्रीन पे प्लांट प्रेस भी दी हुई है और एक हर्बेरियम शीट की इमेज भी दिखाई दे रही है। इस हर्बेरियम शीट को देखने से हमें पता चलता है कि इस हर्बेरियम शीट पे जो प्लांट स्पेसिमेन है इसको किस तरह से माउंट किया हुआ है और इसको किस तरह से लेवल किया हुआ है। तो इसमें पहली जो टास्क है वो है स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट के ऊपर माउंट करना, और उसके बाद की जो स्टेप आएगी वो आएगी इसको लेबल करना या
लेबलिंग वाली स्टेप। पहले हम इसको माउंट करने के बारे में देखते हैं कि जब हम हर्बेरियम शीट की बात करते हैं तो स्पेसिमेन के अच्छे से सूखने के बाद में हमें हर्बेरियम शीट की जरूरत होगी जिस पर हम स्पेसिमेन को माउंट करेंगे। अब प्लांट म्यूजियम के अंदर क्या होता है, जो बड़े हर्बेरियम होते हैं उनके अंदर जो हर्बेरियम शीट काम में ली जाती है वो काफी मोटे कार्ड शीट की बनी हुई होती है। उनका भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, नॉर्मली 29 सेंटीमीटर टू 42 सेंटीमीटर उनकी साइज होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल अपने क्लास के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ये जो शीट होगी ये इतनी मोटी नहीं होगी, यानी कि उन शीट से थोड़ी कम मोटाई वाली शीट होगी और ये आसानी से हमें किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगी। इन शीट्स पर हर्बेरियम शीट्स लिखा हुआ आता है, तो इस तरह की हर्बेरियम शीट का यूज हम क्लास में कर सकते हैं। अब हम स्पेसिमेन को शीट पर माउंट करेंगे, तो जो एकदम स्ट्रेट स्पेसिमेन है उसको हमें शीट पर चिपकाना होता है। तो चिपकाने के लिए हम किसी भी नॉर्मल गोंद का यूज कर सकते हैं। केवल इतना अपने को ध्यान रखना होता है माउंट करते टाइम कि अगर स्पेसिमेन की साइज हर्बेरियम शीट से अगर बड़ी है तो हम स्पेसिमेन को फोल्ड कर सकते हैं। अब एक हर्बेरियम शीट पे केवल एक ही स्पेसिमेन हमें माउंट करना होता है। अब कई बार क्या होता है, प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं डाइसेक्टेड पार्ट, जैसे फ्लावर्स है, सीड्स है, अगर ये अवेलेबल है तो इन्हें हम छोटे एनवेलप के अंदर रखकर भी उस शीट पर पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक हर्बेरियम शीट तैयार कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबल की, कि हर्बेरियम शीट को लेबल करने का काम किस तरीके से करेंगे। तो लेबल से यहाँ हम ये समझेंगे कि ये जो हर्बेरियम शीट जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रही है, इसमें नीचे की तरफ राइट साइड में ये जो लेबल दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर फिल करनी होगी। इसे हम लेबल कहते हैं। अब वैसे तो हर्बेरियम शीट्स पर लेबल राइट साइड में नीचे की तरफ प्रिंट होता है, लेकिन अगर मान लो नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम यहाँ लेबल लगा सकते हैं। इस लेबल का भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि सीट के रेशो के हिसाब से ही होता है। नॉर्मली लेबल का जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर होता है। अब इस लेवल पर कई तरह की इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे कि जहां से स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उस जगह का नाम लिखा जाएगा। सेकंड, जहां स्पेसिमेन रखा जाना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। प्लांट का वर्नाकुलर नाम, यानी जिस जगह से हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उस जगह पे उस प्लांट का जो लोकल नेम है वो क्या है, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, और जो कलेक्शन हमने किया है उस कलेक्शन का नंबर क्या है, और कलेक्शन करने वाले का नाम क्या है। इसके अलावा और भी जो लोकल कम्युनिटी है, अगर उनसे हमें इस प्लांट के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लेबलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हर्बेरियम शीट्स जो हमने तैयार की है उन्हें स्टोर कैसे किया जाए। यानी कि जितनी भी हर्बेरियम शीट्स हमने अब तक तैयार की है, जैसे मान लो आपने अलग अलग प्लांट स्पीसीज की और अलग अलग तरह की हर्बेरियम शीट्स तैयार कर ली, तो इन शीट्स को हम स्टोर कैसे करेंगे, या फिलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट्स, यानी कि इनका संग्रहण कैसे किया जाए। अब जितनी भी हर्बेरियम शीट्स होती है इन शीट्स को एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग अलमारियों के अंदर और अलग अलग फैमिलीज के हिसाब से या जो रैक्स दी हुई है उनके अंदर अरेंज करेंगे। अगर हम अपने इंडिया के अंदर बात करें तो जितने भी हर्बेरियम है वहां पर किस तरह का जो अरेंजमेंट है वो होता है। तो
इंग्लैंड के जो बोटेनिस्ट थे जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर, इनका जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन था, तो इंडिया के अंदर बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग या उसको फॉलो करते हुए हर्बेरियम सीड्स को अरेंज किया जाता है। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इसलिए ब्रिटेन और इंडिया दोनों ही जगह पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज है तो वहां पे एंगलर और प्रेटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब इन सीड्स को अलमारियों में रखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि जब हम इनको कलेक्ट करेंगे, जो जैसे कि इनको स्टोर करेंगे, हम ये चाहते हैं कि इन पे किसी भी तरह के फंगल का इन्फेक्शन ना हो। तो इन सीड्स को अलमारियों में रखने के बाद में कुछ फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मर्क्यूरी क्लोराइड को स्प्रिट के अंदर डिसोल्व करके और इसका स्प्रे भी इन सीटों के ऊपर हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन की बॉल्स होती है, उनको इन सीड्स के साथ में हम अलमारी के अंदर रखकर इन सीड्स को हम काफी लॉन्ग पीरियड तक सेफ रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो इस तरीके से हम इनकी स्टोरिंग का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं एम ऑफ हर्बेरिया, इनकी हर्बेरियम का जो एम है वो क्या है। तो जब हमें किसी भी प्लांट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उन प्लांट्स के डायग्राम को देखते हैं बुक्स के अंदर, या उनके फोटोज को देखते हैं, तो इन सब को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर मान लो फोटोज और डायग्राम की जगह पर अगर हमें ओरिजिनल प्लांट का स्पेसिमेन मिल जाए तो हम उसके बारे में स्थायी और एकदम सटीक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में हर्बेरियम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हम एक कंप्लीट हर्बेरियम सीट बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट अपना सेशन होगा उसमें अपन बात करेंगे इंडिया के जो मेन इंपॉर्टेंट हर्बेरियम्स हैं उनके बारे में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हर्बेरियम सिचुएटेड है, उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।